जब नन्हे पंजों ने थिरकना सीखा। एक घने जंगल में, जहां मिट्टी से बारिश की भीनी भीनी खुशबू और पके हुए बेरों की महक आती थी, एक पुराने अंजीर के दरख्त के नीचे बिल्ली के दो नन्हे बच्चे रहते थे। वो जंगल के बादशाह थे, ना ही शिकारी, बल्कि वो तो बस छोटी सी रुई की गेंदों जैसे मासूम से मुसाफिर थे। लूमा, सफेद रंग की बिल्ली, जिसका मानना था कि ये दुनिया नई नई चीजें ढूंढने के लिए बनी है। पीको, भूरे रंग का बला, जिसका ख्याल था कि ये दुनिया सिर्फ सुकून की नींद सोने के लिए बनी है। उनके घर के पास ही एक छोटी सी नदी पत्थरों से टकराकर कल कल करती बहती थी। वहां बतख के 5 नन्हे बच्चे भी रहते थे। वो हमेशा एक कतार में मटक मटक कर चलते, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने हरे भरे जंगल के सफे पर नन्हे नन्हे निशान लगा दिए हों। एक सुबह बतख के उन बच्चों ने सोचा कि क्यों न जंगल को अपनी मौसीकी सुनाई जाए। चुनाचे उन्होंने ऊंची आवाज में कै कै करना शुरू कर दिया। उनके सर बेताले थे, लेकिन जज्बा भरपूर था। पीको ने अपने कानों पर नन्हे पंजे रख लिए और गुस्से से बड़बड़ाया, अफ, इस जंगल में कितना शोर है। मगर लूमा ने सर झुकाकर गौर से सुना और नरमी से बोली, नहीं पीको, ये शोर नहीं है, ये तो बस एक ऐसी जबान है जो अभी हमने सीखी नहीं है। इसी दोपहर अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे और घटाटोप अंधेरा छा गया। बारिश इतनी तेज बरसी कि रास्ते तालाब बन गए और नदी बिफिर गई। बतख के बच्चे नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी बहुत तेज हो चुका था। उनके नन्हे पांव फिसलने लगे और उनकी बहादुराना कै कै अब डर के मारे सिसकियों में बदल गई। अंजीर के दरख्त के नीचे से दोनों बिल्लियां ये सब देख रही थीं। पीको बहुत डरा हुआ था। हम तो बहुत छोटे हैं, उसने सरगोशी की, अगर हम उनकी मदद ना कर पाए तो। मगर लूमा ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ी। दोनों ने मिलकर दरख्त के गिरे हुए बड़े बड़े पत्ते पानी में डाले और एक तैरता हुआ पल बना दिया। पीको ने पत्तों को सहारा दिया और लूमा ने एक एक करके बतख के बच्चों की रहनुमाई की। गीले मिट्टी में लथपथ और कांपते हुए 5 बच्चे बहिफाजत दूसरी तरफ पहुंच गए। बारिश थम गई और जंगल ने एक बार फिर सुकून का सांस लिया। इस शाम बतख के बच्चे अपने साथ चमकदार पत्थर लाए और बिल्लियों को तोहफे में दिए, और फिर उन्होंने अपना सबसे प्यारा गीत गाया। इस बार पीको ने कान बंद नहीं किए, बल्कि वो मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद से बिल्लियां नदी की पहरेदारी करती और बतख के बच्चे अंजीर के दरख्त का ख्याल रखते। वो ना एक जैसे दिखते थे, ना एक जैसा चलते थे, लेकिन अब वो जंगल पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि वो सब एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। और जंगल ने इस सच्चाई को हमेशा याद रखा। इखलाकी सबक, हमदर्दी के लिए आपका बड़ा होना या एक जैसा होना जरूरी नहीं, बस आपके दिल में दूसरों का एहसास करने की हिम्मत होनी चाहिए।